मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी त्रिकोणमिति की क्लास में पढ़ने के लिए आए हुए हैं और किताब सामने में आपका रखा हुआ देख रहे हैं और मन में तसल्ली लिए हुए हैं कि आज हिसाब ज़्यादा बना लेंगे। और हमें भी उम्मीद है कि आप ज़्यादा हिसाब बना करके ही जाएंगे घर में। तो हम इसके पहले आपको एक क्वेश्चन डाला था, होमवर्क लाने के लिए गए थे और उम्मीद करते हैं आप बनाने का प्रयास किए होंगे। अब इसमें देख रहे हैं ये साइन थीटा है, तो यहाँ दूसरा कोण का, अगर आप ऐसे में नहीं समझिए तो ऐसे समझिए, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इस तरह से यहाँ अल्फा है और बीटा है, यहाँ बीटा है, यहाँ अल्फा है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही सहारा है, वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। यही एक मेरे पास सिद्धांत है। अब इसी पर हम तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा को हम अगर तोड़ दें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। उसी तरह LHS से चल रहे हैं बाबू, वही से 1 कॉस स्क्वायर बीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, तोड़ेंगे ब्रैकेट, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा। एक यहाँ कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस एक माइनस को काट दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, यहाँ बच रहा है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब सरिया लेंगे, प्लस पार्ट पहले कर देंगे, प्लस के साथ साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यही तो प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, पहला काम किया कि साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस के टर्म में तोड़ दिया और कॉस को साइन के टर्म में तोड़ दिया। तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, हम ये यहाँ इसको हमने इस क्वेश्चन को इस रूप में लाया है। सबसे पहले काम क्या किया है, आपको समझाने के लिए हम यहाँ कोण बदल दिए हैं, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। अब यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट टूटेगा, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, कट गया, तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा सरिया दिए क्वेश्चन के अनुसार, साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही प्रूफ करना था, हो गया। तो बहुत सरल है, इस सिद्धांत से जुटा है। उसी प्रकार हम एक हिसाब लेते हैं और मान लीजिए हिसाब इस तरह से, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्रूफ करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, कुछ नहीं है। इसमें कौन सा सूत्रों का प्रयोग होगा, तो इसमें सूत्रों का प्रयोग हो रहा है क्या प्रयोग हो रहा है,
हमने प्रयोग कर रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों के सूत्रों के सहारे हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। a की जगह पर 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना साइन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये टूटा प्लस बीच में है 1 माइनस 2 गुना 1 साइन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बटा LHS से 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा ये एक कट रहा है, यहाँ क्या होगा 1 1 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या देख रहे हैं, एक ऊपर में आ रहा है 2 प्लस ए साइन थीटा और ए साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ दो है, कॉमन निकाल लिए 2 ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा into 2 into 1 minus sin square theta। कट गया। यहाँ क्वेश्चन में जहाँ तक 1 प्लस आता है साइन थीटा आएगा उत्तर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ये ऐसा लगता है कि कहीं मिस्टेक हुआ छपने में, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। एक बार आप देख लेंगे, हमारे अनुसार आना चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हम एक बार अपने तरफ से और प्रयास करेंगे देखने का स्थिर से कि ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, वहाँ साइन आ रहा है यहाँ साइन स्क्वायर क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप भी देखिएगा, लेकिन हमारे अनुसार हिसाब यही होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें द्वंद्व में नहीं पढ़ना है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a बराबर
साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना प्रूफ करना है 3 पार्ट में, और मात्र सोल्व होगा एक पार्ट। हम चलेंगे LHS, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके सूत्र पर टूटेंगे हिसाब। क्या सूत्र है? ए प्लस बी ए माइनस बी। हम यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इतना बराबर क्या होता है? एक जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ चुके हैं। तो क्या आया? बचा बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सिद्ध हो गया एक पार्ट, इसका लास्ट पार्ट मेरा सिद्ध हो गया। अब इससे तोड़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको तोड़ेंगे, एक बार साइन को कॉस के टर्म में और एक बार कॉस को साइन के टर्म में। यानी हम क्या चाह रहे हैं? एक बार साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देंगे और एक बार कॉस स्क्वायर ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर रख देंगे, दोनों। अब हम इसको देखते हैं साइन स्क्वायर को, यानी इसमें साइन स्क्वायर है, यानी साइन का तो निकालना ही है, तो कॉस को हटाएंगे। तो हम यहां लिखते हैं इससे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस को हटा रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये पार्ट प्रूफ हो गया। फिर यहां से, कहां से? यहां से साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को अभी हमको ए पार्ट प्रूफ करना है, यानी अभी साइन को हटा देना है। बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सभी प्रूफ हो गए। ये भी प्रूफ हो गया। कहां पर प्रूफ हुआ? यहां पर, ये यहां पर, और ये लास्ट यहां पर। कहां पर? यहां पर। तो सभी एक हिसाब सिर्फ इसको याद रखते हैं और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को याद रखते हैं, तो हिसाब से हो रहा है। हमने क्या किया? साइन 4a को हमने और कॉस 4a को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ा। साइन 4 को हमने तोड़ दिया, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बराबर जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम इतना बराबर जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा, जो ये हमको प्रूफ करना भी था, जो प्रूफ हो चुका। एक बार साइन को कॉस के टर्म में और एक बार कॉस को साइन के टर्म में तोड़ते हैं, बस सारे रिजल्ट मुझे प्राप्त होते हैं और हिसाब बहुत सरलता से टूट जाते हैं। अब इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते चलते हैं तो एक हिसाब और देखते हैं।
हिसाब है आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। एलएचएस से चलते हैं 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ऐसे हिसाब में हम इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। आप पूछिएगा कि सर ऐसा करने से आपको मिला क्या? मिला क्या? ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया ए बी, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र पर हम लाने के लिए ऐसा काम किया। अब हम क्या हुआ, अब ये क्या है, अगर 1 माइनस साइन ए बराबर ए माने तो ये क्या है, ये भी ये है और ये भी ये है, तो ये गुना ये बराबर ए स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन ए का साइन ए गुना इस तरह से 1 माइनस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा क्या है ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। और आप पढ़ चुके हैं कि अगर ए बटा बी ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ए बटा का बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ये सूत्र घातांक के। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए ले लिए, दोनों पर वर्ग चढ़ा दिए। यही तो सिद्ध करना था। किस सूत्र के अनुसार हुआ ऐसा, इस सूत्र के अनुसार हुआ, वो ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र का मैंने प्रयोग किया और हिसाब आराम से टूट गया। एक बार और फिर देखिए, हिसाब बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, ऐसे हिसाब दिए जाते हैं। एक कितने स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में टूट जाते हैं। इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए एलएचएस से चला, इसके विपरीत चिन्ह से हमने गुना किया। इसका विपरीत चिन्ह से गुना करने का उद्देश्य मेरा था कि a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में आ जाए, जिससे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, दोनों के वर्ग के स्क्वायर के अंतर्गत ले आया और रिजल्ट हम प्राप्त कर लिए। तो हिसाब आप छोटी छोटी हिसाब हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम एक हिसाब और लेते हैं अलग अलग। रूट 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर
1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये प्रूफ करना है। LHS से चलते हैं, फिर वही काम करते हैं। रूट, अब यहाँ खाली सिर्फ रूट ज़्यादा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके विपरीत चिन्ह 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए है ए स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बराबर हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या है, जब रूट हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर को काट देगा। अभी यहाँ पर पावर पढ़े थे, ए पर पावर, इसका मतलब क्या होता है हाफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कैसे होगा इस, अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर गुना पावर हाफ, ये कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हमने हिसाब को कोशिश किया है आपको सरलतम ढंग से लाने के लिए। कहाँ तक मेरा प्रयास सफल हुआ है ये कहना मुश्किल है। जब तक आप नहीं समझते हैं तो मेरा प्रयास व्यर्थ होगा, और अगर समझ जाते हैं तो हिसाब मेरा प्रयास सफल रहा। आप इसी आशा के साथ आप हिसाब बनाएंगे, और जो भी दिक्कत होगा आप मैसेज करें, हिसाब बनेंगे। धन्यवाद बच्चों।